अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ सपियंजा रोम की एक बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका है और ये 1303 में फाउंडेड हुई थी और ये बहुत ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में भी और बहुत टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में भी कंसीडर की जाती है। आज इसका अप्लाई का प्रोसेस देखेंगे। यू विल कम टू द गूगल एंड यू राइट द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड देन यू विल मूव टूवर्ड्स दिस पेज। एंड यहाँ पे आने के बाद आपने देखना है कि इंटरनेशनल्स में आने के बाद यहाँ पे आपने इंटरनेशनल एडमिशन्स वगैरह की डिटेल खोल लेनी है। यहाँ पे आने के बाद इस पेज पे यू विल चेक द एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेड क्वालिफिकेशन बाय कंट्री एंड दिस इज़ द अप्लाई लिंक। ठीक है। और इस साइड पे हम देखेंगे तो प्रोग्राम्स एंड एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, इनकी कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, व्हाट आर द प्रोग्राम्स इन इंग्लिश एंड हाउ टू पे द प्री सिलेक्शन एप्लीकेशन फी एंड इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस वैलिड फॉर इनरोलमेंट बाय कंट्री। ओके. At this page, you will check that all the pre-selection candidates will need to pay the 30 euros fees you have to pay. इनका एक डिफरेंट चीज़ जो ये है वो ये है कि you can apply for maximum 2 applications and if you want to apply for the 2 applications, once you cannot apply more than 2 application. And second, जब आप 2 applications में apply करेंगे you have to pay the 30 euro application fee. एंड उसके बाद आपने अगर सेकंड के लिए अप्लाई करना है तो सेकंड के लिए भी दूसरा चॉइस जो भी होती है उसके लिए भी आप 30 यूरो एप्लीकेशन फ़ी अपनी सबमिट करवाएंगे। ठीक है। इसकी अप्लाई की लास्ट डेट जो है वो अप्रैल 29 2025 है और अदर कैंडिडेट जो हैं वो ये नॉन EU हैं। इंटरनेशनल्स जो हैं वो 29 अप्रैल तक जमा करवाएंगे और अदर कैंडिडेट जो हैं वो 29 जुलाई तक एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है। दिस इज़ अबाउट द सपियंजा, व्हाट इज़ अबाउट इट एंड दिस इज़ एप्लीकेशन प्रोसेस। You will complete a pre-application selection application available and create the account, etc. And then what is a pre-selection application? You will see that you will need a passport, high school and university diploma. If you want to apply for the bachelor's, then you must have the high school diploma and transcript of record, language certificates and reference letters and additional supporting documents if you have any. Okay, 2 programs per academic year you can apply. And then what are the general requirements? In general requirements, if you have a bachelor's, you must have the bachelor's degree, or if you are applying for bachelor, you must have the 12 years of the studies. मास्टर्स के लिए अप्लाई करें हैं, यू मस्ट हैव द एटलीस्ट 3 years बैचलर्स होना चाहिए और आपका B2 लेवल जो है वो इनके अकॉर्डिंगली आपका इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अगर आपका IELTS वगैरह जो है वो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। ठीक है। और एक और चीज़ उन्होंने कही है कि सम प्रोग्राम्स रिक्वायर ऑल स्टूडेंट्स टू सबमिट द मैंडेटरी एडमिशन टेस्ट। कुछ प्रोग्राम्स में आपने मैंडेटरी है कि आपने एडमिशन टेस्ट लेना है। ठीक है। दीज आर द प्रोग्राम सर्जरी एंड मेडिसिन से रिलेटेड है। ओके, we'll quickly move towards the how up to what are the programs first of all available. You will get this page. इस पेज पे आने के बाद आप देखेंगे कि सबसे पहले इन्होंने आपको डेडलाइंस दे दी हैं। उसके बाद आपने इन्होंने कहा है कि आप को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवाने हैं यहाँ पे। और अगर आपका कोई क्यूरी है देन यू कैन कॉन्टैक्ट देम। और दीज आर द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट आर इन इंग्लिश। दिस इज़ द बैचलर्स प्रोग्राम्स जो कि इंग्लिश में अवेलेबल हैं एंड दीज आर द अप्लाइड कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस साइंसेज, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, क्लासिक्स एंड दीज आर द मास्टर्स प्रोग्राम्स। और एक वास्ट फील्ड है एंड यू कैन अप्लाई, यू कैन फाइंड योर ओन सब्जेक्ट एंड अप्लाई, यू कैन अप्लाई हेयर। ओके। इसके बाद जो है वो आप वापस इस पेज पे आएंगे और दिस इज़ द प्रोग्राम्स इन इंग्लिश। एक सेपरेट ब्रोशर भी है, आप कैसे आपने एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे करनी है। विल टॉक अबाउट दैट इन नेक्स्ट टाइम, नॉट नेक्स्ट टाइम, इन द वीडियो। एंड इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस वैलिड फॉर इनरोलमेंट यहाँ पे आपको वो मिलेगा। ठीक है। एंड विल क्विकली स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस। इसके लिंक पे क्लिक करेंगे एंड देन यू विल कम टू द हियर। ये इनका अप्लाई का प्रोसेस है। आप रजिस्टर पे आएंगे, रजिस्टर पे आने के बाद अपना ईमेल, अपना पासवर्ड देंगे, यहाँ पे कंफर्म करेंगे पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे देंगे एंड देन यू विल क्लिक द यस एंड यू विल गेट रजिस्टर हियर। वंस यू विल गेट रजिस्टर्ड देन यू विल फाइंड योर लॉगिन एंड यू विल कम टू दिस लॉगिन पेज। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपने अपना एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना है। मैंने एक बार स्टार्ट किया हुआ है। आई विल टेल यू कि किस तरह अप्लाई करना है। स्टार्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ पे आने के बाद आपने अपना सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो देना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है। शो डिटेल्स, कंटिन्यू, यहाँ से ये इंफॉर्मेशन, जस्ट टेकिंग टाइम। ठीक है। पर्सनल डिटेल जो है वो आपने सबसे पहले अपनी देनी है और वहाँ पे अपना पासपोर्ट सबमिट कराना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप इस पेज पे आ जाएंगे, प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन
नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से अपना प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम टाइप सेलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम टाइप में आपने बैचलर्स लिख देना है। प्रोग्राम आपका जो भी होगा, आपने जो सिलेक्ट किया हुआ है उसमें से आपने एक सिलेक्ट कर लेना है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंस मैंने किया, और नेक्स्ट इनटेक जो है वो 2025 वीज़ा मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और देन यू विल कम टू दी नेक्स्ट पेज। दीज आर द पर्सनल डिटेल्स दैट आई हैव सबमिटेड बिफोर, ठीक है। ये सब आपने जब आपने अब खुद को रजिस्टर करना है तब ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे सबमिट कर देनी है, ठीक है। प्रेफर्ड वीडियो तो आपने यहाँ पे अपना स्काइप वगैरह का आईडी दे देना है। अदरवाइज़ जो है वो आपका कोई गूगल मीट है, जूम है, तो आप वो वहीं यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। एंड देन आपने अपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देना है। यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है। दिस इज़ पाकिस्तान, ओके। यहाँ पे अपना कंप्लीट डिटेल्स आपने देनी है, और फिर उसके बाद कंट्री, उसके बाद पोस्टल कोड, एंड आपने एम्बेसी अपनी जो भी है आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जब मैं यहाँ पे कंट्री और सिटी वगैरह सेलेक्ट करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगी कि आपने आपका रेलेवेंट कंट्री का जो है वो आ जाएगा। इस्लामाबाद, टाइम लगेगा। कॉन्सुलेट काबुल, जरीमा, इस्लामाबाद। यहाँ पे इस्लामाबाद का आपने सेलेक्ट करना है अपना ट्रिपल कुवैत, कुआलालंपुर, वेलिंगटन, पनामा, दोहा, यहाँ से ढूंढने में ठीक ठाक टाइम लग जाता है। ये रहा कराची, कॉन्सुलेट ऑफ कराची। यहाँ पे इस्लामाबाद भी अवेलेबल होगा, आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे इस्लामाबाद भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे आ जाना है, और नेक्स्ट के बाद आपने अपने लैंग्वेजेस पे आना है। लैंग्वेजेस में देखेंगे साथ साथ आपने सेव करते रहना है। लैंग्वेजेस में आपने सबसे पहले तो अपना मदर टंग बताना है, जो कि हमारा उर्दू होता है। उसके बाद उर्दू, एंड देन आपने अपना इंग्लिश लेवल बताना है कि मेरा इंग्लिश लेवल क्या है, और यहाँ से अपलोड कर देना है आपका जो भी सर्टिफिकेशन है इससे रेलेवेंट इंग्लिश लैंग्वेज से, तो वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, और यह PDF में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश एजुकेशन पे आएंगे, तो एजुकेशन में सबसे पहले आपने अपना जो हाई स्कूल का है, क्योंकि यू आर अप्लाइंग फॉर द बैचलर्स मैंने स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे अपना हाई स्कूल का किया जो आपका डिप्लोमा है, इंटरमीडिएट है, FSC है, आपने वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपने उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम क्या था, आपने नॉन इटालियन डिप्लोमा है और हाई स्कूल डिप्लोमा जो है, प्लीज़ सेलेक्ट अ स्केल, एंटर योर GPA, ठीक है। नॉन इटालियन डिप्लोमा इसलिए इन्होंने इसको हटा दिया है, ठीक है। आपका स्केल आपने सेलेक्ट करें, अगर तो वो आपके मार्क्स हैं तो आप 100 सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप 4 कर लेंगे। 4 में से आपका कितना GPA आपने यहाँ पे बता देना है, ठीक है। ये 12 ईयर स्कूल था, ठीक है। अगर 100 है तो आप यहाँ पे 100 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हाई एजुकेशन में आ जाएंगे, तो बैचलर्स अगर ये उनके लिए, मास्टर्स वालों के लिए है, दैट्स वाई इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर बैचलर्स। तो बैचलर्स डिग्री नहीं है। बैचलर्स डिग्री लीगल ड्यूरेशन कितना साल का था, 2 का था, 3 का था। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल सिस्टम। यहाँ पे आपने अपनी, अगर आपका कोई पहले से बैचलर्स है तो यहाँ पे अपनी बैचलर्स की वो सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे, जिस कंट्री से भी किया हुआ है कंट्री का नाम आ जाएगा, इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बिकॉज समटाइम्स पीपल डू आफ्टर बैचलर्स दे वांट टू डू एन अदर बैचलर्स, तो ये उनके लोगों के लिए, ठीक है। एजुकेशनल सेटअप आपने बता देना, नॉन इटालियन डिप्लोमा है, हैव यू कंप्लीटेड दिस डिग्री, यस और नो, एंड देन यू विल टेल द स्केल, व्हाट इज द स्केल। You will upload that your official transcript here, and then field of studies. What is the field of studies? Is it social science or other? Okay, you will select from here. Extend included within degree, yes or no. आप यहाँ से क्लिक कर अपना relevant क्लिक करेंगे। After that, optional additional documents. If you have any sort of additional documents, then you will add here. क्योंकि additional documents जितने भी होते हैं, they will give your application and add. You have to upload them, no matter. Okay, किसी भी टाइप का है, अगर आपका सब्जेक्ट रेलिवेंट है, दैट्स वेरी गुड, एंड इफ इट इज़ नॉट योर सब्जेक्ट रेलिवेंट बट स्टिल you must upload it here. Okay, then you will save it here, and then you will go to the next.
After going to the next, then you'll present your professional experience. In professional experience, do you have the professional experience, yes or no? If you have yes, then you'll select details. You'll tell here कि वो full time था, part time था, what was the duration and the company name and the sector, what was the sector. You will tell that it was about the architecture, healthcare, law, etc. Okay, and this what was the sectors, and then what, in which country, and then description of your job, what you have done there and what you have learned from there, and you will tell the description here. Okay, if you have an other additional professional experience, then you can add it here, and then you will upload your CV. Okay, CV, you make sure that your CV is according to their pattern, like you are applying for the European country, तो आपका Europass का CV लाजमी होना चाहिए. And there is a video on my channel according about the CV of the Europass CV. Okay, then you will save it here, and then you will come to the next entry test. उन्होंने बताया कि आपने सर्जरी और मेडिसिन में अप्लाई करना है, तो आपका एंट्री टेस्ट होगा. ठीक है, बट स्टिल आपका अगर इंग्लिश ये वाला टेस्ट है, यू विल सेलेक्ट हेयर, और उसका डेट वगैरह बताएंगे, आपका स्कोर क्या था. इसका स्केल 36 होता है, तो आपने बताना आपका स्कोर क्या हुआ. ठीक है, और वहाँ पे अपना अपलोड कर देना है. ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर यू मीट द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स टेस्ट स्कोर्स ऑफ द प्रोग्राम्स यू आर अप्लाइंग फॉर. सो इट मीन्स कि ये वाला प्रोग्राम इंग्लिश वाला इनका कंपलसरी है. ठीक है, यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है, किस डेट में आपका हुआ, किस ईयर में आपका हुआ. यू विल टेल इट हियर. ओके, ये 2013 बहुत दूर चला गया. Then you will come to the motivation section. After you are doing हर जगह उसको you will click the save, and your application will be saved on the step by step. The benefit of this कि अगर आपने यहाँ से आपने move on करना है, या आप थोड़े दिन बाद इसको दोबारा से देखना चाहेंगे, या यहीं से कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो आपका अदर जितने भी रेलिवेंट थे ये वाले तमाम फील्ड जो हैं ये सेव होंगे. ठीक है, मोटिवेशन में प्लीज़ ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम, एंड यू विल राइट अबाउट 250 वर्ड्स मैक्सिमम. ठीक है, आपने बहुत अच्छा सा एक मोटिवेशन लेटर जो है वो यहाँ पे लिखना है. 250 वर्ड्स के अंदर अंदर एक ब्रीफली लिखना है. आपको कैसे पता चला इस प्रोग्राम के बारे में, देन यू विल टेल. ओके, एंड देन सेव इट, एंड देन यू विल कम टू द रिकमेंडेशन. In recommendation section, they are saying that only one referee is enough for this application. आपने यहाँ पे ऐड करना है अपने रेफरी, उनकी डिटेल्स वगैरह डालनी है, नाम क्या था उनका, उनका जो है लास्ट नेम, किस ऑर्गेनाइजेशन आपका था, और उसके बाद उनका जॉब का टाइटल क्या था. ठीक है, प्रोफेसर थे, एसोसिएट प्रोफेसर थे, वट एवर. And then you will write here the contact number of your professor, and then its email, and then email will be sent to their email. And इसके अलावा अगर एक और भी है तो आप एक और भी ऐड कर सकते हैं, बट वन इज़ एट लीस्ट मैंडेटरी. ओके, इसके बाद उनका ईमेल चला जाएगा, और देन दे विल सबमिट योर रिकमेंडेशन ऑन योर बिहाफ. ओके, एंड देन विल कम टू द एप्लीकेशन फ़ी सेक्शन. इन एप्लीकेशन फ़ी सेक्शन उन्होंने ऑलरेडी आपको एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है. इस लिंक पे आने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप गाइड देख लेंगे कि कैसे ये इसमें अप्लाई करना है, फ़ीस सबमिट कैसे करवानी है. ठीक है, दिस इज़ ओपनिंग, इंग्लिश में कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे, और एक सेकेंड, यहाँ पे आपने अपना लिख देना है जिस कार्ड के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं. अगर वो आपका अपना है तो ज़्यादा अच्छी बात है. यहाँ पे अपना नाम लिखें, और इटालियन पर्सनल जो है इसको एनोनिमस कर दें. कंट्री आपने लिख देना है पाकिस्तान. लेट्स सपोज मैं अपना नाम लिखती हूँ. ठीक है, और कंट्री यहाँ से पाकिस्तान, यहाँ से प्रोविंस आ जाएगा पंजाब, एंड देन सिटी, एंड देन एड्रेस, व्हाट इज़ योर एड्रेस. ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें, कुछ पे लिख दें, स्ट्रीट नेम वगैरह, स्ट्रीट क्या थी और उसका ज़िप कोड क्या है वो आपने यहाँ पे लिख देना. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है. ठीक है, मैं अपना विंग्स 54800, and then your contact number. Okay, so 312-769081. यहाँ पे ना कॉन्टेक्ट नंबर आपने लिख देना है, और यहाँ पे आपने अपना मोबाइल फ़ोन पे लिखना है. ठीक है, पेमेंट का रीज़न क्या है, एप्लीकेशन फ़ी, ऑनलाइन प्री सिलेक्शन, रीज़न क्या है आपका वो आपने बता देना है. ठीक है, प्री सिलेक्शन है. अमाउंट जो है वो 30 यूरोज़ है, और आई हैड रेड दिस, एंड देन यू विल स्टार्ट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन पेमेंट. नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको इस तरह का एक पेज मिल जाएगा. ठीक है, आपका ईमेल जो है वो दोबारा मांग रहे हैं.
मैं यहीं से कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। कंटिन्यू करेंगे। हाउ डू यू वांट टू पे, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंग्लिश में करते हैं, ठीक है। दीज आर द पेमेंट मेथड्स, इफ़ यू हैव एनी ऑफ दीज और आपके पास वो फिजिबल है, यू कैन क्लिक दैट। और मुझे जो है ये ट्राई अगेन, डेबिट क्रेडिट कार्ड, मुझे ये ज़्यादा फिजिबल है, तो मैं यहाँ पे अपना कार्ड का डिटेल वगैरह डालना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। कार्ड का नंबर आपके कार्ड पे, आप उसका एक्सपायरी, उसका जो भी कोड है, और उसके बाद कार्ड होल्डर का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जमा हो जाएगी। और जब वो आपको रिसिप्ट आएगी आपका ईमेल एड्रेस पे, उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फाइनल सबमिशन आएगा, उसको सेव भी साथ में करेंगे। उसके बाद फाइनल सबमिशन में आने के बाद आई सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन जो है वो इज़ एक्यूरेट है, येस। एंड देन I specifically certify that I have completed at least 12 years degree. I am applying on the behalf of the third party. No, I'm applying by myself, and I declare that I have created the one pre-selection account of my name, and understand the multiple accounts will ban. Yeah, and then you will save it or you will finally submit it. Okay, this is the application process. Okay. ओके मैंने जो है आपसे एक बात ये भी बतानी थी कि अगर आप लोग चाइना में या चाइना में आप लैंग्वेज का सर्टिफिकेट, जिस तरह लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं, और बैचलर्स में, मास्टर्स में या पीएचडी में, इफ़ यू वांट टू टेक कंफर्म एडमिशन्स, तो आप जो है वो नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन के लिए हमसे कांटेक्ट करना है, जिसमें योर सीवी हो जाता है, आपका मोटिवेशन लेटर, आपका रिसर्च प्रपोजल, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके स्कॉलरशिप में अप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट हैं, उसके लिए भी आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ, ठीक है। दिस इज़ द वीडियो ऑफ द डे, एंड आई होप यू विल फाइंड it beneficial for your application, and application could open here, or you must apply for this, because these are the golden opportunities, and once you get to these countries तो आपका एक बहुत अच्छा प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। if you have any sort of question, you can comment me, and this is the video of the day, and hope it will benefit you. Thank you so much. Allah Hafiz.